आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था मैंने कि घर के अंदर होने वाली फिजूल खर्ची को कैसे रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो घर से बाहर फिजूल खर्ची होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट कारण होता है जो बाहर में हमारी फिजूल खर्ची हो जाती है। हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो घर के बाहर भी हम फिजूल खर्ची करते हैं, तो इस फिजूल खर्ची को कैसे रोकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर के बाहर होने वाली फिजूल खर्ची को कैसे रोकें। चाहे तो वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। हर किसी से घर के बाहर फिजूल खर्ची हो ही जाती है। वो क्या मतलब गलतियां करते हैं हम जिसके चलते हम बाहर में फिजूल खर्ची करते हैं, तो आज के वीडियो में यही पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगी आपको। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना या फिर बाहर जाके गप्पे मारना किसको नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छा लगता है। ऑब्वियसली, चाहे लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा सबको लगता है। लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि हम बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके भी हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि दोस्तों के साथ खर्च करने से ही इंटरटेनमेंट जो है होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे किसी दोस्त ने हमें बोला कि हम मतलब बाहर चलते हैं, बाहर जाने के बाद हम महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे या फिर महंगे किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हमारा महंगा टिकट लगे, मूवी देखने जाएंगे और फिर वहां पर हम कहेंगे कि चलो सारी ट्रीट मेरी तरफ से। ये गलत बात है। जब भी आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि जैसे मान लीजिए आप 4 या 5 फ्रेंड इकट्ठे हो चुके हैं और आप बाहर जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पार्टी ना करें, करें अच्छे से करें, आप पार्टी एंजॉय करिए, अच्छे से करिए, लेकिन उस चीज का जो है बिल जब आएगा ना तो उसको कंट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। अब आप अकेले बिल पे करेंगे तो मान लीजिए 6 या 7 दोस्त हैं तो उनका कितना बिल आपको ही भरना पड़ेगा। तो आपको महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पर इस चीज को बोल सकते हैं कि इस चीज का कंट्रीब्यूट करो, जिसके हिस्से में जितना आया है उतना बिल हम ऐसे करके पे कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है फिजूल खर्ची से बचने का। या फिर आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। जब भी आप अपने यार दोस्तों के साथ घर से निकल रहे हैं तो आप किसी पार्क में जाके बैठ के बातचीत कर सकते हैं, अच्छे से वहां पर कोई गेम खेल सकते हैं और वहां पर बहुत सारे ऐसे मतलब एक्टिविटीज कर सकते हैं पार्क में जाके जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, इससे भी रुक सकती है आपकी फिजूल खर्ची। और घर से निकलते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप यार दोस्तों के साथ घर से बाहर जा रहे हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ घर पर रखिए और सफिशिएंट अमाउंट लेकर जाइए। आप उतना ही अमाउंट लेकर जाइए जितना आपके बजट में है। अगर आप बजट से ऊपर अमाउंट लेकर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी फिजूल खर्ची तय है वहां पर। तो आप ऐसे इन तरीकों से जब दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो इन तरीकों से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है कि बेफिजूल की सामान ना खरीदें। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी नजरें ना कभी कभी ऐसी चीजों पर पड़ जाती हैं जो हमारी नजर को एकदम पसंद आ जाता है और हम उस सामान को झट से खरीद लेते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है? हमारी फिजूल खर्ची तो है, क्योंकि हमने बस हमारी नजर ने उस सामान को देखा और हमने उसको परचेस कर लिया। परचेस करने से पहले ये नहीं सोचा कि ये हमारे काम का है या फिर हमें चाहिए, इसकी जरूरत है भी या नहीं, लेकिन हमने खरीदा इसलिए क्योंकि हमारी आंखों को वो पसंद आ गया और हमें लगा कि हमें ये खरीदना चाहिए, इसीलिए हमने खरीद लिया। और चाहे तो वो हम सामान जो है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सामान 100 रुपए का है या फिर 1000 रुपए का। सामान की कीमत कुछ भी हो, लेकिन हमने खरीद इसलिए लिया क्योंकि हमारी आंखों को जच गया है।
तो ये भी एक बहुत बड़ी फिजूल खर्ची का कारण हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कम से कम 24 आवर रुकने की जरूरत है। हमें उस चीज को देख लिया है और हमें लगा कि अच्छा लग रहा है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में या फिर एक फोटो खींच लीजिए और आप घर आ जाइए और आप 24 घंटे तक ये सोचिए, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है। अगर आपका माइंड आपको आंसर दे रहा है कि हाँ जरूरत है और आपका काम नहीं चल रहा है उस चीज के बिना, तो समझ लीजिए कि आपको उसे खरीदना ही पड़ेगा। 24 आवर हो गए और आपको उस चीज की नीड नहीं हुई और आपका माइंड भी सिग्नल दे रहा है कि नहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, तो आपको उस चीज को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि अपने सामान का सही दाम पता करें। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मार्केट जा रहे हैं, जाते समय वो मतलब किसी दुकान से उन्होंने कोई सामान परचेस करना है, तो वो पहले क्या करेंगे, उस चीज का रेट पूछेंगे। किसी ने बताया कि इस चीज का मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चीज हो सकती है वो आपके घर की, कि इसका 5,000 प्राइस है। आपने क्या किया कि 5,000 रुपए उसको पे कर दिए और पे करने के बाद आप उस सामान को लेके घर आ जाते हैं। लेकिन आपने इसमें गलती क्या की पता है, आपने वही सामान अदर दुकान पर जाकर ट्राई नहीं किया। तो आपको ऐसा करना चाहिए। और ये जो भी हम महंगा सामान जैसे 100-200 रुपए तक की चीज हम खरीद रहे हैं, तो वहां तो चलो कोई बात नहीं, 10-20 रुपए हो जाएंगे। अगर हम 10,000 का या 20,000 का या 25,000 का कोई भी सामान परचेस कर रहे हैं, तो वो हमें अदर दुकानों पर जाके उसका रेट पूछना चाहिए और क्वालिटी देखनी चाहिए कि ये कैसी क्वालिटी का है, कि वो कैसी क्वालिटी का है। तो सारी चीजें पता करनी चाहिए। हमें सबसे सस्ता जहां मिल रहा हो, जहां हमें अच्छा कंसेशन मिल रहा हो, वहां से सामान को परचेज करना चाहिए। तो आपको ये चीजें जरूर, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बताने वाली चीजें तो नहीं है, आप लोग भले ही जानते होंगे। अगर जिनको ये समझ नहीं है तो ये जरूर करिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे शर्माते हैं कि हम इस चीज को यहाँ पर देखेंगे फिर वहां देखेंगे, 10 जगह क्या देखना, एक ही जगह से खरीद लो। ऐसा नहीं है, इसमें हमारा पैसा बहुत खर्च हो जाता है। अब बात आती है हमारे कपड़ों के ऊपर। चौथा पॉइंट यही है, कपड़ों को लेकर या फिर कोई हमारी घड़ी का कलेक्शन है या फिर हमारे शूज है, और ये चीज हमें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। देखिए अगर हमारे पास इतना सफिशिएंट पैसा है कि हम अपने सारे शौक पूरे करेंगे तो भी हमारे मतलब पैसे बचेंगे, तो आप कर सकते हैं। ये राय पैसों वालों के लिए बिल्कुल नहीं। जिनके पास अफम पैसा है वो तो कर सकते हैं, उनसे तो कोई मतलब कंपटीशन है ही नहीं किसी का। लेकिन आजकल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या करती है पता है, वो मतलब पैसे कमाना जैसे शुरू किया, उन्होंने कमाना शुरू किया तो वो सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं 5,000 का शर्ट लूंगा तो मैं अच्छा दिखूंगा, मतलब मेरी लुक हाई हो जाएगी, ऐसा लगेगा, लोग समझेंगे कि इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन वो दिखावा, बात यहीं पर आ जाती है कि वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं। वो रियल में पैसे वाले नहीं होते, वो सिर्फ दिखावा करने की कोशिश करते हैं। जब हम दिखावा करने की कोशिश करते हैं तो ये समझ लीजिए यहाँ पर हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पर 4,000 का टी शर्ट खरीदने के बजाय आप 200 रुपए के टी शर्ट से भी काम चला सकते हैं। तो आपको ये फिजूल खर्ची भी नहीं करनी है। और भी ऐसी बहुत सारी फिजूल खर्ची हैं जो आप घर के बाहर में करते हैं। मैं मतलब ज्यादा खींचूंगी इस चीज को तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो देखना कोई भी पसंद नहीं करता। और आप खुद जानते हैं, बाहर खाना खाना, बाहर मूवी देखना, बाहर में ये मनी गेम खेलना, बाहर जाके बहुत एक्स्ट्रा खर्च करना। आप दिन में 100 रुपए की चाय पी रहे हैं बाहर जाके, आप 100 रुपए की चाय दिन में बाहर जाके पी रहे हैं, वो चाय आप अपने घर में भी पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनको आप रोक कर बाहर से इस फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और किसी और के काम की है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।